एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर एक बीघा जमीन खरीद ली, जिससे वो बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत काम करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन कुछ समय के बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई थी, जिसको दोनों ने बाजार में जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिल गया। घर आकर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेतों में ज्यादा मेहनत की है। ये बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का तुझसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की थी, तभी हमको आज अच्छी फसल हुई है। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वो दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास जाकर पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इससे चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं फैसला करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा आखिर किसे मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग कर दिया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगली सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको वो लेकर मुखिया के पास जा पहुंचा, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नकुल वैसी की वैसी बोरी लेकर मुखिया के पास आ गया। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो सारे चावल साफ होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे थे। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा सोहन को दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।